आओ बच्चों जल्दी से अपन इस पाठ आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन का रिवीजन करते हैं और इसमें देखते हैं सबसे पहले आंशिक भिन्नों का वियोजन। आंशिक भिन्नों के वियोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब समाकलन करते हैं तो समाकलन के अंदर अंश में अगर कोई x का फलन आ जाता है यानी कि चर आ जाता है और उसका अपन प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना पड़ता है, उस अंश में से x को हटाना पड़ता है, विलुप्त करना पड़ता है। उस क्रिया के लिए अपने को आंशिक भिन्न से अच्छी कोई क्रिया नहीं मिलेगी। देखिए आप, अगर मान लीजिए अपने पास में इस प्रकार की भिन्न मिली, ठीक है, जिसमें हर में देखिए आप दो एक घातीय गुणनखंड है। तो जब दो एक घातीय गुणनखंड है तो मैंने इस भिन्न को इस रूप में लिखा, a और बटे में पहला गुणनखंड, फिर प्लस b और बटे में दूसरा गुणनखंड। अब मेरा क्या काम रह जाएगा, केवल a और b ये दोनों अचर के मान ज्ञात करना। अब वो मान कैसे ज्ञात करूंगा वो देखिए। मान लीजिए अपने पास में यहाँ पर ये 2x प्लस 3 बटे में x माइनस 1 x माइनस 2 ये है सब भिन्न, और अपने को इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है। तो इसके हिसाब से मैंने क्या काम करा, a बटे में x माइनस 1 और साहब प्लस b बटे में x माइनस 2 ये कर लिया। अब मेरा काम है a और b अचर के मान ज्ञात करना। तो मैं क्या काम करूंगा, देखो आप, सबसे पहले मैंने इनका एलसीएम लिया तो ये आ गया 2x प्लस 3 a गुणा x माइनस 2 और b गुणा x माइनस 1। ये हो गई अपने पास में समीकरण 1। अब क्या काम करते हैं कि बारी बारी प्रत्येक गुणनखंड का मान 0 के बराबर रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1 कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो आप 2 गुणा 1 प्लस 3 और a गुणा 1 माइनस 2 और b गुणा 0। तो यहाँ पर मुझे a का क्या मान प्राप्त हुआ बेटा, a का मान प्राप्त हुआ माइनस के 5, ये आ गया साहब। फिर बात करी मैंने x माइनस 2 बराबर 0 यानी कि x बराबर 2 रखने पर। जब मैंने x बराबर 2 रखा तो यहाँ पर देखिए आप 2 गुणा 2 प्लस 3 a गुणा 0 और b गुणा 2 माइनस 1। तो यहाँ से मुझे b का क्या मान प्राप्त हो गया बेटा, 4 3 7, ये आ गया साहब b बराबर 7। मतलब ये हुआ कि अपने पास ये जो भिन्न थी इसकी जगह मैं लिख सकता हूं -5 बटे x माइनस 1 प्लस 7 बटे x माइनस 2। मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये था आंशिक भिन्न के लिए कि जो अंश में ये वेरिएबल यानी कि चर जो आ रहा है इसको गायब करना। इसको गायब कर दिया, देखो अब अंश में कोई भी चर नहीं आ रहा। इसका इस तरीके का इस्तेमाल तब करते हैं जब ये गुणनखंड कैसे हैं, एक घातीय गुणनखंड, यानी कि x की जो घात है वो कैसी है, 1 है। ठीक है, एक घातीय गुणनखंड हो तब अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं साहब, दूसरे रूप में देखते हैं अपन। यहाँ पर देखिए अपने पास में ये दे रखा है कि साहब अंश में x का पद है। अब इसको हटाने के लिए अपने को इसको आंशिक भिन्न में बदलना पड़ेगा, लेकिन जो हर में अपने को गुणनखंड दे रखा है ये 1 है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति हो रही है कितनी बार, 2 बार। तो अपन क्या काम करेंगे, a बटा पहले एक गुणनखंड को लिखेंगे, अगर यहाँ घात 2 है तो फिर b बटा और x प्लस a इसकी होल घात 2 लिखेंगे। उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है अपने पास में 3x प्लस 2 और बटे में x माइनस 1 इसके होल घात 2। अब मेरे को इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ूंगा, मैंने लिखा a बटे पहले एक बार तो ऐसे लिख दिया, फिर प्लस b बटे और x माइनस 1 की घात 2, ये आ गया। अब यहाँ पर
एलसीएम लिया तो ये देखो आप a गुणा यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 और b इसके साथ कुछ नहीं है, इसको कह दिया समीकरण नंबर ए। अब क्या काम करते हैं अपन कि यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रखने पर, अब x बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा देखो आप, यह आएगा 3 गुणा 1 प्लस 2 और a गुणा 0 प्लस b। यहाँ पर b का मान कितना आ गया बेटा 5। ये हो गया साहब। अब बात आई कि अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं कि जिसको मैं बराबर 0 के रख सकूं। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या काम करोगे कि x के गुणांकों की तुलना करोगे साहब। x के गुणांकों की तुलना करने पर क्या होगा साहब, x के गुणांक की तुलना करो। आप देखो इधर x का गुणांक कितना है 3 और इधर x का गुणांक कितना है a, तो ये आ गया a बराबर 3। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 बटे x माइनस 1 और प्लस 5 बटे x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये है साहब। और देखो साहब अगला रूप देखो, यहाँ पर एक घातीय गुणनखंड कितने 3 आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। इसको आप क्या काम कर सकते हो, 3 अचर के साथ लिख सकते हो, a बटा x प्लस 1, b बटा x प्लस b और c बटा x प्लस c। माइनस हो तो माइनस लिख दो। अब जैसा पहले अपन ने 2 एक घातीय गुणनखंड आए थे वैसा करा था कि अपन ने बारी बारी गुणनखंडों को 0 के बराबर रखा, उससे जो x का मान प्राप्त हुआ वो समीकरण 1 में रखा, फिर उससे अपने को इन अचरों के मान प्राप्त हो गए। तो ये वैसा ही है, बस एक संख्या बढ़ गई है यहाँ पर एक गुणनखंड की, तो अब इसको तो आसानी से किया जा सकता है। आगे देखते हैं साहब। ये देखिए इसमें क्या है, अपने को ये दे रखा है कि साहब एक तो एक घातीय गुणनखंड है और एक गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसको आंशिक भिन्न में बदलने के लिए क्या काम करेंगे कि साहब बराबर, पहले तो अपन ने जो एक घातीय गुणनखंड था उसको अचर a के नीचे लिख दिया, फिर ये है तो इसमें अपन क्या काम करते हैं, एक बार तो बिना घात का मतलब घात 1 लगा के फिर घात 2 लगा के ये कर दिया था। उदाहरण से समझते हैं कि यहाँ पर आया साहब 2x और प्लस 3 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 इसकी उलघात 2। तो इसको अपन ने ऐसे तोड़ा, देखो आप a बटे x माइनस 1 और b बटे x माइनस 2 और साहब प्लस c बटे x माइनस 2 इसकी उलघात 2। अब मैंने एलसीएम लिया तो मुझे प्राप्त हुआ 2x प्लस 3 a गुणा x माइनस 2 इसके होल घात 2, फिर b गुणा यह आ गया x माइनस 1 और x माइनस 2 और c गुणा x माइनस 1। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब पहले मैं गुणनखंडों को 0 के बराबर रखूं तो यहाँ आ गया x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रखने पर इसमें समीकरण 1 में तो यहाँ देखिए आप 2 गुणा 1 प्लस 3 a गुणा 1 माइनस 2 का 2 b गुणा 0 और c गुणा 0 बराबर क्या मिलेगा, देखो आप a बराबर मिला अपने को 5। ठीक है, a का मान कितना आ गया 5। फिर क्या काम करा था, फिर अपन ने b जो है b के नीचे देखा x माइनस 2, तो अब x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 रखने पर, अब x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, देखो आप 2 गुणा 2 प्लस 3 a गुणा 0 b गुणा 0 और c गुणा 2 माइनस 1। तो यहाँ पर c बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7। ये c का मान आ गया। अब अपने पास में कोई गुणनखंड ही नहीं बचा जिसका मान निकालें, तो सबसे बड़ी घात इस समीकरण 1 में सबसे बड़ी घात है x की घात 2। तो अपन क्या काम करेंगे, x की घात 2 के
गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, अब x की घात 2 के गुणांकों की तुलना करने पर क्या होगा? देखो आप, यहां तो आ रहा है 0 समीकरण 1 में, x की घात 2 का कोई पद ही नहीं। इधर देखो आप तो आ रहा है a और प्लस b, तो यहां से b बराबर क्या आ गया अपने पास में? माइनस a। तो यहां से b का मान कितना आ गया बेटा? माइनस के 5। ये a b c के मान आ गए। अब ये मान यहां रख दो, तो अपने पास में जो अभीष्ट आंशिक भिन्न आई वो आई 5/x माइनस 1 माइनस 5/x माइनस 2 और 7/x माइनस 2 के होल घात 2। ये आ गया सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर केवल क्रम बदला है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इन्होंने क्या काम करा, जो एक घातीय गुणनखंड था वो पहले वाले में पहले था, इसमें क्या काम कर दिया? बाद में कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस वाले को जब सरल करना है तो पहले एक a बटा घात 1, फिर अगर घात 2 है तो b बटा घात 2, फिर ये तो एक घातीय है ही, इसको अलग से लिख दिया। सरल करने का तरीका जो अपन ने पहले सीखा बिल्कुल वैसा के वैसा ही रहेगा, तो इसके लिए अपन परेशान नहीं होते। अब आए साहब, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस गुणनखंड की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है? 3 बार हो रही है। तो डरना नहीं है, ये क्या काम करना है कि साहब 3 बार हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या काम करें कि पहले एक अचर के नीचे एक घातीय गुणनखंड लिखें, फिर दूसरे अचर के नीचे क्या काम करें? स्क्वायर लगा के लिखें, फिर तीसरे अचर के नीचे घात 3 लगा के। अगर ये 4 होता तो यहाँ पर 4 लिख देते। मतलब जितने बार इस गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है उतनी बार अपने को इसको आगे तक लेके जाना है। ठीक है बेटा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अचर के मान निकालने का तरीका वो है ही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि अपने पास में एक तो गुणनखंड आ गया और एक ऐसा पद आ गया जिसका अपन गुणनखंड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें घात क्या है? 2 है। अब पहले जो अपन ने तरीका अपनाया वो एक घात गुणनखंड हो तब इस्तेमाल करते थे। यहाँ घात 2 आ जाए तो क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में जो एक घात का है उसको तो a बटा करके लिख लेंगे, लेकिन जो 2 घात का है उसको लिखेंगे bx प्लस c और बटे में 2 घात का जो गुणनखंड था वो लिख दें। अब इसको कैसे सरल करते हैं तो एक उदाहरण के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास में है 2x प्लस 3 और बटे में x माइनस 1 और x की घात 2 प्लस 2। ये आ गया। ठीक है, अब इसके गुणनखंड नहीं कर सकते, तो अपन ने क्या काम करा कि यहाँ पर लिखा a बटे x माइनस 1 और bx प्लस सी बटे x की घात 2 प्लस 2। यह आ गया। अब मैंने इसका गुणन एलसीएम ले लिया, तो ये देखो आप 2x प्लस 3 a गुणा x की घात 2 प्लस 2 प्लस bx और गुणा x माइनस 1 c गुणा x माइनस 1। ये बन गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या काम करते हैं साहब, यहाँ पर सबसे पहले x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1 रखने पर कहाँ पर रख रहे हैं? ये समीकरण 1 में। तो ये आ गया 2 गुणा 1 प्लस 3 और a गुणा 1 प्लस 2। अब b गुणा ये हो गया 0, c गुणा 0। तो यहाँ से अपने पास में a का जो मान आया वो कितना आया बेटा? 5/3। ये आ गया साहब a का मान 5/3। ठीक है, अब क्या काम करते हैं साहब, अब तो कुछ बचा ही नहीं अपने पास में कि इसको बराबर 0 के रख दो। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है पहले उसको पकड़ते हैं। क्यों है यहाँ पर x की घात 2, तो ये लिखा x की घात 2 के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर। अब क्या होगा साहब, x की घात 2 के गुणांकों की तुलना करने पर इस तरफ x की घात 2 है ही नहीं, तो इसका गुणांक क्या आ गया? 0। यहाँ पर है a और प्लस b,
तो यहां से b का जो मान आया वो माइनस है, यानी कि b जो अचर है उसका मान आ गया -5/3। ये हो गया साहब। उसके बाद में अब क्या करें साहब, अभी तो c बाकी है, तो आप क्या काम करो, x की घात 2 के बाद में x के गुणांकों की तुलना करने पर, अब x के गुणांकों की तुलना करने पर देखें साहब, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, इसमें देखो आप समीकरण 1 में 2, यहाँ पर x का गुणांक कितना है माइनस के b और प्लस c, यहाँ पर आ गया c बराबर 2 प्लस b, यानी कि c बराबर 2 - 5/3, यानी कि c बराबर आ गया 1/3। ये हो गया साहब। अब a b c, यहाँ c का मान कितना आ रहा है 1/3, तीनों के मान आ गए, यहाँ रख दो साहब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/3 x - 1 प्लस b का मान कितना है -5/3 x और c का मान 1/3 और x की घात 2 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया साहब। ये अपन ने इसको आंशिक भिन्न में तोड़ दिया, आसान सा काम है। ठीक है, अगर पहले तो आप क्या काम करो, ये गुणनखंडों को बराबर 0 के रखो, अगर ये नहीं होता है तो फिर जो सबसे बड़ी घात है उसके गुणांकों की तुलना करके आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब साहब आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने की विधि, ये जो अपन ने पढ़ा ये तो आंशिक भिन्न करना सीखा। अब इसके द्वारा समाकलन कैसे करेंगे, तो वहां पर आपको एक ऐसा फलन दे दिया जाएगा जिसमें अपन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन नहीं कर पाते, तो हर को देखते हैं, हर के अगर गुणनखंड संभव है तो पहले उसके गुणनखंड करते हैं, फिर उसको आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं, फिर समाकलन करते हैं। ये देखिए, ये कितना बढ़िया प्रश्न है अपने पास में कि दे रखा है cos x बटे में 1 प्लस sin x और 2 प्लस sin x, इसका समाकलन करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको माना i बराबर, यह आ गया cos x और dx बटे में 1 प्लस sin x और भैया 2 प्लस sin x। अब समाकलन करने पहुंचे तो यहाँ पर पहले मानना पड़ेगा कि माना क्या कि sin x बराबर t। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर cos x और यहाँ आ जाएगा dt बटे dx, तो cos x और dx बराबर dt। अब प्रतिस्थापन करने पर जरा देखें तो i बराबर क्या हो जाएगा भैया, cos x dx की जगह dt और बटे में यहाँ हो जाएगा 1 प्लस t और साथ 2 प्लस t। अब इसका समाकलन करना है। अब इसका समाकलन कैसे करें, तो उसके लिए अपने को आंशिक भिन्न की जरूरत पड़ेगी। तो देखें साहब आंशिक भिन्न में कैसे, कि अपन ने यहाँ पर माना कि 1/t प्लस 1 और साहब t प्लस 2 जो है ये बराबर है किसके, a बटे t प्लस 1 के और b बटे t प्लस 2। ये आ गया। अब यहाँ पर 1 बराबर a गुणा t प्लस 2 और b गुणा t प्लस 1, ये हो गई अपने पास में समीकरण नंबर 1। अब क्या काम करते हैं साहब, बारी बारी इनको 0 के बराबर रखो, तो यह आ गया t प्लस 1 बराबर 0, तो यह आ गया t बराबर -1 रखने पर। अब t बराबर -1 रखने पर देखो आप 1 और यहाँ पर आ गया -1 प्लस 2 b गुणा 0, तो यहाँ पर a का मान आ गया कितना 1, ये हो गया साहब। फिर अपन ने t प्लस 2 बराबर 0 यानी कि t बराबर -2 रखने पर, अब t बराबर -2 रखने पर क्या हो जाएगा बेटा,
ये आ गया 1 गुणा 0 और b गुणा -2 + 1, यानी कि b का मान आ गया -1। यह आ गया। इसका मतलब यह है कि इस वाले फलन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t + 1, और t + 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t + 1 और -1/t + 2। अब जो अपना समाकलन था I, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/t + 1 और dt और -1/t + 2 और dt। यह आ गया सर, मैंने इसके स्थान पर ये लिख दिया था। अब क्या काम करा, इसका जब समाकलन करूंगा तो समाकलन करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा साहब, I बराबर यहाँ आएगा log t + 1, ठीक है, और साहब माइनस log t + 2, ये हो गया, और प्लस log c कह देते हैं इसको, है ना। अब यहां पर देखिए आप, I बराबर log, ये एक मान आ रहा है, देखो आप, तो यहाँ लिखेंगे t + 1 और बटे में t + 2 और साहब प्लस log c, ये आ गया। अब यहाँ पर I बराबर ये आ जाएगा अपने पास में log t का मान कितना था बेटा, t का मान था अपने पास में sin x, तो ये आ गया sin x + 1 और sin x + 2, ठीक है, और प्लस log c। अब इस log c की जगह आप c भी लिख देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। ये आ गया अपने पास में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। यह बात समझ में। एक और देखते हैं उदाहरण। अब ये उदाहरण देखिए, इस उदाहरण में क्या है, अपने पास में इस भिन्न का अपने को समाकलन करना है। सबसे पहले अपन इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, तो उसके लिए अपन क्या काम करते हैं, मान लेते हैं कि माना 1/x x - 2 x - 4। अब 3 गुणनखंड है यहाँ पर, तो a/x b/x - 2 और c/x - 4, ये आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो साहब, a गुणा x - 2 x - 4 और b गुणा x और x - 4, ठीक है, और c गुणा x और x - 2। इसको नाम दे दिया आपने समीकरण 1। अब बारी बारी इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हैं, तो क्या होगा, देखो आप, x बराबर 0 रखने पर, अब x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, 1 a गुणा 0 - 2 और 0 - 4 b गुणा 0 c गुणा 0। अब यहाँ देखो आप, -2 - 4 ये हो गए प्लस के 8, तो a का मान जो है, a का मान क्या आ गया बेटा, 1/8, ये आ गया, ये a का मान है। फिर आगे बढ़े साहब, x - 2 बराबर 0 रखने पर, अब x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ आ गया a, ये a गुणा 0 b गुणा 2 गुणा 2 - 4 और प्लस c गुणा 0, तो यहाँ से b का मान प्राप्त होगा। अब b का मान देखो आप, ये -2 और ये -4, तो b का मान आ गया -1/4, ये हो गया। अब x - 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर 4 रखने पर, अब x बराबर 4 रखने पर क्या होगा, 1 a गुणा 0 b गुणा 0 और c गुणा 4 और 4 - 2, ये आ गया 8, तो c का मान भी कितना आ गया, 1/8, ये हो गया सर। अब अपने पास में जो I था, यानी कि जो समाकलन करना था इसका, इसको जब आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे तो अपने पास में क्या मान आएगा साहब, 1/8
और 1/x dx, फिर -1/4 और 1/x-2 dx और 1/8 और साहब 1/x-4 dx। ये आ गया। अब अपने को इसका समाकलन करना है, बड़ा आसान सा है इसका समाकलन। ये देखो आप, यहाँ पर इसका आया अपने पास में i बराबर 1/8 और log x बेस, फिर -1/4 और log x-2 और बेस, फिर +1/8 और log x-4 बेस, ये हो गया। और प्लस है ना, समाकलन स्थिरांक आ गया। अब इसको आगे सरल करने की इच्छा हो तो कर दो भैया। कैसे, देखो आप, यहाँ पर कॉमन आ रहा है अपने पास में पहले 1/8 और क्या बच रहा है log x और गुणा x-4, है ना, और प्लस -1/4 log x-2 और प्लस ये आ गया। अब क्या काम करो, i बराबर यहां से 1/4 जो है वो कॉमन ले लो इन दोनों में, तो ये क्या बचेगा अपने पास में log। अब 1/2 को ऊपर ले जाओ तो ये आ गया अपने पास में √x और x-4 और बटे में x-2 प्लस, ये हो गया साहब। ये अपने पास में इस समाकलन का मान आ गया। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखिए। इसमें क्या है, गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मानेंगे, माना 1/x और x+1 का होल स्क्वायर। इसको आंशिक भिन्न में कैसे लिखेंगे, a/x और साहब b/x+1 और c/x+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो साहब, a गुणा यहाँ आ जाएगा अपने पास में x+1 का होल स्क्वायर, b गुणा x गुणा x+1 और c गुणा x। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब बारी बारी प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रख दो। तो ये आ गया साहब x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा 1 और a गुणा 0 + 1 का स्क्वायर, b गुणा 0 c गुणा 0। यहां से a का मान आ गया 1, सीधी सी बात। फिर आगे बात करी अपन ने, x+1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1 रखने पर। अब x बराबर -1 रखा तो a गुणा 0 और b गुणा 0 और c गुणा -1, तो c का मान जो आ गया वो कितना आया, -1। ये हो गया। अब यहाँ पर गुणनखंड जिनको आप 0 के बराबर रख सकते थे वो खत्म हो गए। तो अब क्या काम करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले है अपने पास में x⁻2 के गुणांकों की तुलना करने पर, अब x⁻2 के गुणांकों की तुलना करने पर क्या आएगा साहब, यहाँ पर है 0, इसमें x⁻2 का गुणांक a और प्लस b, तो b का मान आ गया अपने पास में -1, तो b का मान आ गया -1। ये हो गया। अब जो अपना समाकलन था उसको जब आप आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ोगे तो वो आएगा सबसे पहले 1/x dx। अब b का मान कितना है, -1, तो ये आएगा -1/x+1 dx। और c का मान कितना है, ये भी -1, 1/x+1 इसकी होल घात 2 और dx। अब इसका समाकलन करने कैसा, तो देखो आप i बराबर यह आ गया log x बेस e,
माइनस लॉग x प्लस 1 बेस और माइनस, अगर इसकी बात करें, ठीक है, 1/x² है, इसका समाकलन क्या होगा 1/x माइनस का, तो ये माइनस माइनस हो गए प्लस, और 1/x प्लस 1 और प्लस सी। इसको चाहो तो आप मिलाकर लिख दो लॉग x और बटे में x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया सर, ये आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने के तरीके हो गए।